नमस्कार भाई लोग, क्लास ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। कन्हैया पवार है मैं। इस चैनल से पढ़ने पे आपका रिजल्ट झुकेगा नहीं, उठेगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो इसी बात पर शुरू करते हैं आज का एमपी टॉपिक जो आपको मेन एग्जाम में आने वाला है, पक्का आने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है अच्छे ईंधन के लक्षण या आदर्श ईंधन की विशेषताएं। ईंधन का मतलब फ्यूल होता है जिसके थ्रू गाड़ियां चलती है, मशीनें चलती है और घर की गैस वगैरह चलती है। उन सभी को हम ईंधन बोलते हैं, जिसके द्वारा एनर्जी मिल जाए यानी कि ऊर्जा मिले। तो फटाफट मैं आपको ये लिखकर आसानी से समझा दूंगा और याद करा दूंगा। वीडियो को पूरी देखिए और एंड तक देखिए और आपको कुछ आईएमपी टॉपिक्स भी यानी कि आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। तो मैंने बोर्ड पे अच्छे से आपका आंसर लिख दिया है और सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं। हेडिंग में हम देखते हैं कि अच्छे ईंधन के गुण, ईंधन का मतलब फ्यूल था, अभी हमने समझा था, और आदर्श ईंधन के लक्षण समझाना है। आदर्श ईंधन मतलब आदर्श जहां पर भी वर्ड आ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि उसमें कुछ भी कमी नहीं होगी। ऐसा ईंधन जिसमें कुछ भी खराब गुण नहीं होंगे, सबके सब अच्छे गुण होंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे आदर्श ईंधन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आदर्श ईंधन का जो है ऊष्मीय मान, जिसको कैलोरी मान भी कहते हैं, वो अधिक होना चाहिए। ऊष्मीय मान का मतलब जो है, मान लीजिए कि अगर आपके घर में जो गैस है उसको जलाने पर अगर इतने टेम्परेचर ही नहीं बन रहा है कि आपका खाना ना पक पाए, तो वो किस काम का, इसलिए जो है उसका ऊष्मीय मान जो है अधिक होना चाहिए। किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, और कैलोरी मान जिसको हम कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है आसानी से, पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर प्राप्त होना चाहिए। आप ये तीन ही वर्ड याद कीजिए कि जो भी ईंधन है वो हमको आसानी से मिल जाए और जितनी मात्रा में चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, वो भी मिल जाए। उस ईंधन का मूल्य इतना होना चाहिए कि हम उसे आसानी से खरीद पाए। तो ये तीन वर्ड याद रख लीजिए, आसानी से, पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर प्राप्त हो। और तीसरा पॉइंट है दहन की दर संतुलित होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप फिर से गैस टंकी का एग्जांपल लीजिए, आपने गैस जलाया और अगर आपने गैस जलाने पर उतनी आग ही नहीं निकल रही जितनी चाहिए, तो फिर किस काम का। या फिर आपने गैस जला और एकदम से बहुत ज्यादा आग निकल रही हो, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। यानी कि जो है इसका दहन की जो दर है वो सीमित होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, जितनी हमको चाहिए। ना ही आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आपको देखना है, दहन के पश्चात विषैले अवशेष या राख ना उत्पन्न हो। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने पर क्या होता है, धुआं भी निकलता है, उसकी राख भी बचती है। तो ये जो है अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। हमारा ईंधन ऐसा होना चाहिए कि उसमें से कोई जहरीला धुआं भी ना निकले, ना जहरीला पदार्थ बचे उसके जलने के बाद, और ना ही उसकी राख बचे। तो आप इस पॉइंट को याद रख लीजिए कि दहन के पश्चात विषैले पदार्थ या अवशेष नहीं छूटना चाहिए। अगला पॉइंट है जो आपका आखिरी है, आसानी से भंडारण कर पाए और परिवहन कर पाए। आप जिस भी ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईंधन अगर बहुत भारी हो तो आप उसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर कैसे ले जाएंगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ईंधन में ज्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मान लीजिए दुकान से लेके यहाँ तक लाना भी आसान होना चाहिए। परिवहन आसान होना चाहिए। और दूसरी बात भंडारण, भंडारण का मतलब होता है उसको रखने की जगह। अगर आप गैस टंकी लाते हो तो छोटी सी होती है, लेकिन अगर गैस टंकी मान लीजिए अगर एक कमरे के बराबर होती तो आप उसे कहां पर रखते, वो तो आपके कमरे की एक जगह पूरा घेर लेती। तो अल्टीमेटली बात यह है कि उसका भंडारण भी आसान हो, यानी कि आप आसानी से अपने घर में रख पाए और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। और यहाँ आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं और यही आदर्श ईंधन के लक्षण है जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अब चलते हैं रैपिड राउंड की तरफ, यानी कि इस पूरे आंसर को मैं आपको कुछ ही सेकंड में रिवाइज करा देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आदर्श ईंधन का जो है ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि ये आसानी से, पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। तीसरा पॉइंट जो है इसके दहन की दर संतुलित होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है इसमें से जलने के बाद अवशेष या विषैले पदार्थ नहीं बचना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि इसका भंडारण आसान हो और परिवहन आसान हो। तो यहाँ समझ में आ गया है कि इसके सारे के सारे अच्छे गुणों की बात करी है, तो इसीलिए तो ये है आदर्श ईंधन के लक्षण। देखिए, ईंधन का मतलब वो होता है जो हमको ऊर्जा प्रदान कर सके। तो ईंधन में कोयला भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगी, और भी जितने पेट्रोल वगैरह आते हैं सारे के सारे ईंधन में ही आते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि गैस जो हमारे घर में उपयोग होती है उसका उपयोग हमें सावधानी से करना है, क्योंकि हम सभी को पता है कि गैस टंकी का हम अगर सावधानी से उपयोग नहीं करेंगे तो ये 4 यमदूत हमको खड़े हुए मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप। अब चलते हैं आईएमपी ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो इस बार जो है एग्जाम में 2 आपको आईएमपी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, जिसमें से पहला आईएमपी ऑब्जेक्टिव है कि जो घरों में जो गैस टंकी उपयोग होती है तो उसमें किस प्रकार की गैस का उपयोग होता है। तो उसमें जिस गैस का उपयोग होता है उसको बोलते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में इसको बोलते हैं, लिक्विड की जगह तरल बोल देंगे, पेट्रोलियम गैस तो वही रहेगा, तरल पेट्रोलियम गैस
घर में उपयोग होने वाली गैस का नाम होता है तरल पेट्रोलियम गैस। और दूसरी गैस जो वाहनों में उपयोग होती है आजकल, उसका नाम है CNG। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में कंप्रेस का मतलब हो जाएगा संपीड़ित, एन का मतलब हो जाएगा प्राकृतिक और गैस का मतलब गैस, यानी कि वाहनों में उपयोग होने वाली गैस का नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इंग्लिश में इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दो आपके IMP ऑब्जेक्टिव हो गए जो एग्जाम में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि घरों में उपयोग होने वाली गैस का नाम बताइए, या फिर LPG का पूरा नाम बताइए, या तो CNG का पूरा नाम बताइए। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, और इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन तक भी इतना अच्छा नॉलेज पहुंच सके, वो इतनी आसानी से याद कर पाए। आपके भाई बहन दूर दराज जितने भी भाई बहन जो आपसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में ये भी लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या समझना है, या फिर आप अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट IMP टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।